नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के जैसे जैसे अपडेट मिल रहा है या जैसे जैसे सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, उसका जो समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो भी चीज़ें छनकर आ रही है, उसको देख करके हम लोग अपना समरी तैयार करके आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा कि 50,000 लोग होंगे बेघर। ये कौन सा मामला है, कैसा मामला है, इसको आज हम लोग समझेंगे। और वैसी स्थिति अगर आपकी भी है तो आपको भी सतर्क रहना है और आपको भी सजग हो जाना है, क्योंकि यह अब सरकार के संज्ञान में मामला आ गया है कि बहुत से ऐसी जमीन है जिस पर अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं, अवैध कब्जा करके लोग रह रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जमीन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मजबूर हैं और उनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, वो ऐसे लोग भी वहाँ पर काबिज किए हुए हैं। तो इसके लिए सरकार के में ये संज्ञान में आया है और सबसे पहला कदम जो सरकार के द्वारा उठाया गया है भूमि सुधार की तरफ है, वह है, आप पेपर में पढ़े होंगे, बेतिया राज की जमीन। बेतिया राज की जमीन पेपर में भी आज आया है कि सरकार ने लगभग 15,000 एकड़ बेतिया राज की जो जमीन है वह अपने कब्जे में लेने को कानून अब बना रही है। उसका प्रस्ताव सदन में रखा जा चुका है माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री के द्वारा। अभी क्या है मामला और इसमें कितने लोग कैसे प्रभावित होंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। बहुत वीडियो लंबा नहीं होगा, संक्षिप्त में ही सारा बात बता देंगे 5 से 10 मिनट के अंदर में, क्योंकि पेपर में भी डिटेल निकला हुआ है। क्योंकि बेतिया राज जो यह इनका मुख्य रूप से जो जमीन है बेतिया महाराज की, वह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा जमीन है। इसके अलावा और भी जगह जमीन है इनका, पटना में भी कुछ है, कुछ सिवान के तरफ भी है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी इनका जमीन पड़ता है। तो मैक्सिमम जो जमीन है वो आपके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और बिहार के कुछ हिस्सों में भी इनका जमीन है, बेतिया राज की जमीन। तो अब हुआ क्या कि बहुत लंबे समय तक चूंकि यह पूर्ण रूप से सरकार के अधीन जमीन नहीं था, मतलब कि बिहार सरकार में यह निहित नहीं था, है ना। बेतिया राज का जमीन पूर्ण रूप से बिहार सरकार में निहित नहीं था, केवल बिहार सरकार उसका कस्टोडियन थी, देख रेख करती थी। अब उसमें चूंकि इतना बड़ा पैमाना पर जमीन को सही तरह से देखभाल हो नहीं पाता था, और इसी पीरियड में इतने लंबे समय के बाद हुआ कि धीरे धीरे उनके जमीन पर अतिक्रमण होते गया। बहुत से लोग अवैध रूप से उनके जमीन पर कब्जा कर लिए, बेतिया राज की जमीन पर, कि उस पर लोग काबिज हैं अवैध रूप से। अब उस अवैध कब्जादार में कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जमीन की कमी नहीं है, लेकिन अवैध रूप से कब्जा करके उस पर अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूमिहीन है, उनको रहने के लिए घर मकान नहीं है, वो लोग भी वैसे जमीन पर रह गए हैं। तब अब ऐसी समस्या को, चूंकि जमीन सर्वे का मामला है और जमीन सर्वे चल रहा है, जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और इस पर सरकार एक नया कानून बनाने वाली है जमीन सर्वे को लेकर के, ठीक उससे पहले सरकार ने बेतिया राज की जमीन को बिहार सरकार में निहित करने का जो कानून बनाया, जो सदन में पेश किया, यह जो मामला क्या दर्शाता है? यह मामला दर्शाता है कि सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी जमीन हैं या सरकारी अंडरटेकिंग में जमीन है, उन सभी जमीनों का एक खाका तैयार करके पहले सरकार के अधीन लाया जाए, ताकि यह पता चल सके कि एक्चुअल में सरकार के पास कुल कितनी जमीन है। और इसकी शुरुआत बेतिया राज की जमीन से होगी। सरकार ने इस पर कानून बनाना शुरू कर दिया कि बेतिया राज के लगभग 15,000 एकड़ की जमीन जो है बिहार सरकार में निहित हो जाएगी। अब जैसे ही वो बिहार सरकार में निहित होगी तो आंकड़े के मुताबिक, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है ये, आपका लगभग जो न्यूज में है कि 50,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। तो कैसे लोग प्रभावित होंगे? क्योंकि बेतिया राज की जमीन तो खरीद बिक्री करके कोई लिया नहीं है। ये वैसे लोग हैं 50,000 लोग जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बेतिया राज की जमीन पर अपना प्रयोग कर रहे हैं, दखल कब्जा किए हुए हैं।